नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 23 जुलाई 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे का क्विज़ था फेडी AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट फॉर कस्टमर किसने लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक ने कस्टमर्स की मदद के लिए, किसी भी बैंकिंग जो प्रॉब्लम्स है उसकी मदद के लिए एक फेडी नाम की AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है। चलिए बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर की। तो आज का पहला करंट अफेयर है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक यूनिट है तिरुचिरापल्ली में, उन्होंने हैंड ओवर किया है 12.7 mm M2 नाटो स्टेबलाइजर रिमोट कंट्रोल गन। आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी को हैंड ओवर की है इन्होंने ये वाली गनें। ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की गनें हैं। यहाँ पर आपको बता दो, सिर्फ इंडियन नेवी को ही नहीं, इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड को भी ये गन प्रोवाइड की हैं। यहाँ पर देख लेते हैं तस्वीर। ये बहुत एडवांस लेवल की गन है जो कि चाहे रात हो दिन हो अपने अटैक को आसानी से ढूंढ लेगी और मार देगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि एक यूनिट है तिरुचिरापल्ली में, उन्होंने 15 तो इंडियन नेवी को प्रोवाइड की हैं ये वाली गनें और 10 इंडियन कोस्ट गार्ड को प्रोवाइड की हैं। आपको बता दूं, ये सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने नहीं बनाई है जो तिरुचिरापल्ली की है, ये किसकी मदद से बनी है तो इजराइल की मदद से बनाई गई है। इजराइल की एक गन बनाने वाली फैक्ट्री मान लीजिए एल्बिट सिस्टम, उसकी मदद से ये गन्स बनाई गई हैं। इस गन की अगर विशेषता बताऊं तो इसके पास कैमरा सेट है, थर्मल इमेज बना पाएगा ये, और रेजर रेंज मतलब अपने टारगेट को एक रेंज में ले लेगा और आराम से शूट वगैरह कर देगा, चाहे दिन हो रात हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहां पर बात करें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, तो इस बोर्ड की स्थापना हुई थी 1712 में। हेडक्वार्टर है इनका कोलकाता में। इनके डायरेक्टर हैं इस वक्त CS विश्वकर्मा। यहां पर बात कर ले इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हुई है तो ये फाउंड हुए थे 1977 में। हेडक्वार्टर है इनका नई दिल्ली में। इनका मोटो है वयम रक्षामः और डायरेक्टर जनरल है K नटराजन। यहां पर इंडियन नेवी की भी बात हुई है तो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। गवर्नमेंट टू सेट अप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज इन विच सिटी। आंसर हो जाएगा नोएडा में। नोएडा में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज वो बनाने वाला है। यहां पर बात कर लेते हैं, ये देखिए ये इनकी तस्वीर है, ये कैबिनेट मिनिस्टर है रेड्डी साहब, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। यहां पर इनकी तस्वीर मैंने लगा दी है। रेड्डी साहब के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, इससे आपको मिनिस्ट्री भी रिवाइज हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये मिनिस्ट्री सारी रेड्डी साहब के पास है और इन्होंने ही लॉन्च किया है कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट हेरिटेज नोएडा में बनाने वाले हैं। इस चीज़ में मदद कौन करने वाला है तो इस चीज़ में मदद करेगा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी जो कि नई दिल्ली में प्रेजेंट है, और इसका एक नया नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, ये भी एक इनका नाम है। इस यूनिवर्सिटी बनने से, ये जो बन रही है इंस्टीट्यूट, इससे बनने से फ़ायदा किनको होगा तो जो मास्टर्स कर रहे हैं और जो PhD कर रहे हैं, किस में, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में और म्यूजियोलॉजी में और बहुत सारी जो और दूसरी ट्रेनिंग चीज़ें हैं उनमें जो कर रहे हैं, जो मास्टर और PhD, उसमें इस इंस्टीट्यूट को ये इंस्टीट्यूट उनको मदद करने वाला है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। ये नोएडा उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है, तो उत्तर प्रदेश कब स्टेट का दर्जा दिया गया है तो 24 जनवरी 1950 को, और कैपिटल है लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर है इस समय आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, और इनकी जो लेजिस्लेचर है वो बाईकैमरल है। बाईकैमरल का मतलब काउंसिल भी है और असेंबली भी है। काउंसिल में है 100 सीट्स
और असेंबली में है 403 सीट्स। राज्यसभा में 31 सीट्स हैं, लोकसभा में 80 सीट्स हैं। इनके पास एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि 1977 में डेवलप हुआ था। कल लास्ट में मैंने एक गलती कर दी थी, मैं उसको अपोलोजाइज करता हूं। महाराष्ट्र में मैंने गलती से 16 नेशनल पार्क्स बोल दिए थे, जो कि 16 नेशनल पार्क्स नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ 6 नेशनल पार्क हैं और 16 वहां पर नेशनल पार्क्स और सेंचुरी मिलाकर है, जो कि मिसमैच हो गया था डेटा, उसकी वजह से गलती हो गई थी और उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर बात कर ले डांस की। उत्तर प्रदेश के फेमस डांस नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली और जैता, ये इंपॉर्टेंट डांस है उत्तर प्रदेश के। मैप से अगर हम देखना चाहें तो मैप, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा स्टेट से अपनी बाउंड्री टच करने वाला राज्य है। कितने स्टेट्स हैं? 8 स्टेट हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 स्टेट हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री को टच करता है, प्लस एक यूनियन टेरिटरी है जिसके साथ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री टच कर रहा है, वो है दिल्ली। ठीक है, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है जिसके साथ नेपाल के साथ वो अपनी बाउंड्री टच कर रहा है। चलिए आगे बात करें तो हमारा 6 महीने का करंट अफेयर का एक ई बुक है, आपसे अनुरोध है इसको जरूर ले लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिट देगी। ज्यादा नॉलेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु लॉन्चेस टू स्पेस अब्रॉड न्यू शेफर्ड रॉकेट शिप? आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने नई शेफर्ड रॉकेट शिप को लॉन्च किया है। आपको मालूम होगा कि अभी जेफ बेजोस का स्पेस में जाने का प्लान था, तो उन्होंने इसकी एक पहली उड़ान भरी है जो कि 10 मिनट और 10 सेकंड के आसपास की थी। यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने पहली उड़ान भरी है, 4 लोगों के साथ ये जाने वाले हैं। 10 मिनट 10 सेकंड की इनकी एक पहली फ्लाइट थी। और यहां पर बता दूं, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं इस समय करंट में। ये अकेले नहीं गए थे, इनके साथ इनके भाई गए थे जिनका नाम है मार्क बेजोस, और एक 82 ईयर की ओल्ड है वैली फंक, जो कि स्पेस में जाने वाली सबसे ओल्डेस्ट बन चुके हैं और यंगेस्ट में भी यही रिकॉर्ड बनने वाला है। इसी इसमें कौन है वो? उनका नाम है ओलिवर डियोमेन, जो कि एक स्टूडेंट है 18 साल के, वो भी इनके साथ जाने वाले हैं। तो 4 लोग मैंने आपको बताया। जेफ बेजोस खुद तो जाएंगे ही, उनके साथ उनके मार्क बेजोस जो कि भाई हैं, और वैली फंक जो कि ओल्डेस्ट बनने वाले हैं, और यंगेस्ट बनने वाले हैं ओलिवर डियोमेन। ठीक है, बात कर लेते हैं ये जो जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ऑरिजिन, उन्होंने ही न्यू शेफर्ड को बनाया है। ठीक है, और ये बनाने का एक रीजन है कि जो टूरिज्म सिस्टम बनेगा स्पेस का, उसमें ये अपने आप को रेस में पीछे ना कर ले, इसलिए इन्होंने इनिशिएट इसे कर दिया है, जिससे कि अगर किसी को स्पेस में जाना हो तो ये आगे चल के उनको भेज पाएंगे, और उससे सिंपल सी बात है कमाई भी होगी इनकी। आगे बात करते हैं अमेजन, क्योंकि अमेजन कंपनी जेफ बेजोस की है, जेफ बेजोस ने ही बनाई है। तो इनके अमेजन को बनाया कब था? तो 1994 में बनाया था। फाउंडर है इनके जेफ बेजोस, हेडक्वार्टर है इनका वॉशिंगटन में, और जेफ बेजोस इस वक्त चेयरमैन है इनके, और एंडी जेसी इनके सीईओ और प्रेसिडेंट हैं। अगर ब्लू ऑरिजिन जो कि जेफ बेजोस ने ही बनाई थी, इनकी स्पेस से रिलेटेड कंपनी है, तो उसको बनाया था इन्होंने 2000 में। फाउंडर है जेफ बेजोस ही, हेडक्वार्टर है इनका वॉशिंगटन में, और सीईओ इनके बॉब स्मिथ, और ऑनर तो आपको मालूम ही चल गया होगा, जेफ बेजोस है। आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो विच कंट्री अनवील्स 600 किलोमीटर पर आवर मैंगलोव ट्रेन मेक्स पब्लिक डेब्यूट? आंसर हो जाएगा चाइना ने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी में से एक मैंगलोव ट्रेन का उद्घाटन कर दिया है। ये बात करते हैं यहां पर, ये उसकी आप तस्वीर देख सकते हैं। टेस्ट तो इसका बहुत पहले से चल रहा था, सिंगल टेस्ट, पहला टेस्ट हुआ, दूसरा टेस्ट हुआ, उसके बाद ये अब फाइनली काफी हद तक तैयार हो चुकी है और अब ये चलने के लिए तैयार है, और इसी का उद्घाटन किया है चाइना ने। 600 किलोमीटर की इसकी अपनी स्पीड होगी। इसमें एक विशेषता है कि जब ये चलेगी तो ये जो ट्रेन की पटरियां हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर रहेगी,
मतलब ये टच नहीं करेगी, एयर में चलने वाली मिसाइल होगी। आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, अबव द ट्रैक विद नो कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडी एंड रेल। मतलब बॉडी और रेल जो हमारी पटरियां हैं और जो रेल है उसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। इसमें कौन सा सिस्टम यूज किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूज किया जा रहा है इस मैंगलेव ट्रेन को चलने के लिए। अगर बात कर ले चाइना की, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है, पीएम है इनके ली कुगियान। यहां पर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर उससे पहले मैप देख लेते हैं चाइना का। तो आपको बता दूं, जिस तरीके से भारत में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा स्टेट से टच करता है अपनी बाउंड्री, उसी तरीके से चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाउंड्री टच करता है अपने पड़ोसी देशों से। तो इस समय 14 देशों से अपनी बाउंड्री को टच कर रहा है। आपको यह बात भी याद रखनी है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरलास फर्स्ट बुक विलेज नेम्ड एज पेरुमकुलम। पेरुमकुलम को पहला फर्स्ट बुक विलेज बना दिया गया है। और यकीन मानो यहां पर बुकों की कमी नहीं है। 7000 बुकें इस गांव में, गली कूचे में 7000 बुकें आपको टोटल मिलाकर रखी हुई मिल जाएंगी, जिसे आप निकालें, पढ़ें, घर ले जाएं, उसके बाद दोबारा से रख दें। क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं है कि लेकर चले जाए और फिर भूल जाओ, ऐसा नहीं है। वो आके वापस रख देते हैं। गांव के लोगों ने स्टार्ट किया है ये, और घर घर ये बुकें खुद जाकर बांटते हैं। जो गरीब लोग हैं वहां के, जो पढ़ने के इच्छुक हैं, उनको बुक खुद घर घर जाके लोग देते हैं। अगर आप फोन करो इनको और कहो कि हमें बुक चाहिए हमारे घर में, सिर्फ उसी गांव के आसपास की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये आपके पास खुद आएगी लाइब्रेरी और आपको बुक प्रोवाइड करा देगी। इतनी बेहतरीन है। और इसीलिए पेरुमकुलम को पहला विलेज बना दिया गया है केरल का। और ये है कहां पे, तो कोलम डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। आपको ये बात याद रखनी है। बात कर लेते हैं केरल की। तो और इसको बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो एक लाइब्रेरी है, बापूजी समराका गंधारशाला। ये लाइब्रेरी है, इसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है बुक विलेज बनाने में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं केरला की। तो केरला को स्टेट कब मान लिया गया, 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, 14 डिस्ट्रिक्ट है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है, और लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है। 141 सीट्स हैं वहां पर। राज्यसभा में 9 सीट्स हैं और लोकसभा में 20 सीट्स हैं। नेशनल पार्क्स की बात करें तो अनाईमुदी 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतम नेशनल पार्क, पेम्बादुम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। चलिए आगे बात करें। यहाँ पर मैप में देख लेते हैं इसके पड़ोसी जो है वो कौन कौन से हैं। तो कर्नाटक और तमिलनाडु 2 स्टेट इसके पड़ोसी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्चेस आरोग्य रक्षक इंश्योरेंस प्लान। आंसर हो जाएगा LIC ने आरोग्य रक्षक इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया है, जिसमें इस प्लान में क्या है कि पूरी फैमिली एक ही इंश्योरेंस प्लान में आ जाएगी। जो कि क्या है, जो इंश्योरेंस है हमारे हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। मतलब अगर आप बीमार होते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट ये देने वाला है, पूरी फैमिली इसमें कवर होगी। तो एक सिंपल सा एक इंश्योरेंस प्लान है जिसमें क्या पूरी फैमिली को एक साथ कवर कर दिया जाएगा, कोई भी छूटेगा नहीं। चाहे आपका वो भतीजा, बेटा, फूफा, नाना, नौकर, आप जिसको अपने घर का सदस्य मानते हैं, एक साथ आप इसमें प्रीमियम भरे, उसी हिसाब से आपके प्रीमियम बढ़ेंगे घटेंगे और आप एक ही स्कीम में एक ही जो हम अपना इंश्योरेंस कराएं और सबको उसमें इंक्लूड करवा लें। तो ये है आरोग्य रक्षक जो कि LIC ने लॉन्च कर दिया है। यहां पर बात करें, LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है और बना था 1956 को। LIC के चेयरमैन है MR कुमार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनॉग्रेट्स एंड एड्रेसेस, माफ कीजिएगा यहां पर एक छूट गया है वर्ड, हु इनॉग्रेट्स एंड एड्रेसेस द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट एज चीफ गेस्ट। आंसर हो जाएगा हरियाणा में हो रही है। या आप उनको एड्रेसिंग करते हुए तस्वीर देख सकते हैं उनकी। यहां पर मैं आपको बता दूं, सोनीपत हरियाणा में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट हो रही है, जहां के चीफ गेस्ट बन के गए हैं M वेंकैया नायडू। यहां पर अवेलेबल थे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी, जो कौन है इस समय, धर्मेंद्र प्रधान साहब।
इस समय हमारे एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये किस यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हो रहा है। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी एक थीम भी है, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्यूचर, बिल्डिंग इंस्टीट्यूट रेसिलेंस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी इंपैक्ट, ये इसकी थीम है। जो बहुत ज्यादा बड़ी थीम होती है ना, वो पेपरों में आपको दिखती नहीं है और आती भी नहीं है, तो ये आ भी नहीं सकती। बस आपको ये याद रखना है कि जो हमारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट है वो सोनीपत हरियाणा में हुआ था। चीफ गेस्ट रहे इनके एम वेंकैया नायडू। यहां पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हु सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश एनजी? आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने टेस्ट किया है अभी आकाश एनजी मिसाइल का, जो कि सरफेस टू एयर चलती है। ये आप देख सकते हो उसकी एक तस्वीर जो कि टेस्ट करते समय की है। यहां पर बात करते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने आकाश मिसाइल जो कि आकाश एनजी उसको टेस्ट किया है अभी ओडिशा में, ओडिशा के कोस्टल रीजन में। और इसको बनाया कहां पर था, तो डीआरडीओ की लेबोरेटरीज हैं हमारे पूरे भारत देश में अलग अलग जगह पर। तो वहां पर हैदराबाद की इनकी एक लेबोरेटरी है, वहां पर इन्होंने इसको बनाया था। अगर डीआरडीओ की बात हुई है तो डीआरडीओ की फॉर्मेशन हुई थी 1958 को। हेडक्वार्टर है इनका नई दिल्ली में और मोटो है इनका संस्कृत में बलस्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन नॉलेज। यहां पर बात करें ये रेस्पॉन्सिबल कौन सी मिनिस्ट्री होती है डीआरडीओ के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रेस्पॉन्सिबल होती है, जो कि राजनाथ सिंह के पास है इस वक्त। इनके चेयरमैन, डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर सतीश रेड्डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंट्री होस्ट 2032 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम? अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है 2032 का जो ओलंपिक होने वाला है, वो चाहे ओलंपिक नॉर्मल वाला हो चाहे वो पैरा ओलंपिक हो, दोनों होस्ट करने वाली है ऑस्ट्रेलिया कंट्री। यहां पर बात कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ब्रिस्बेन में इसको होस्ट किया जाएगा 2032 का जो हमारा ओलंपिक होगा। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। 2032 में समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों को कौन होस्ट करेगा? ऑस्ट्रेलिया। यहां पर बात कर ले ऑस्ट्रेलिया क्या पहली बार कर रहा है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया को तीसरी बार ये मिली है। पहली बार उनको मिली थी 1956 में होस्ट करने की जो वो पावर है, और 2000 में भी उन्होंने ओलंपिक गेम को होस्ट किया हुआ है। यहां पर बात करें यूनाइटेड स्टेट की, तो यूनाइटेड स्टेट एक ऐसा कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा बार ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया है। 8 टाइम, 8 बार ओलंपिक गेम्स को यूनाइटेड स्टेट ने होस्ट किया है। यहां पर मैंने पूरी एक लिस्ट लगा दी है। जैसे कि अभी आपको मालूम होगा टोक्यो ओलंपिक चल रहा है जापान में, जो कि 2020 में मतलब अनाउंस था, लेकिन 21 में हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से। अगला होगा ये कौन सा है? टोक्यो वाला समर। लेकिन अगला होगा बीजिंग में होगा, वो होगा विंटर, जो कि 2022 में होना है। 2022 में चाइना में नेक्स्ट ईयर ही होगा। पेरिस में अगला होगा, उसके बाद समर, क्योंकि 4 साल के अंतर में होता है, आपको मालूम होगा। तो समर वाला अगला है फ्रांस में, अगला उसके बाद समर वाला है यूनाइटेड स्टेट में, और उसके अगले वाला समर है 2032 में जो होगा ऑस्ट्रेलिया में। और विंटर के लिए अभी 2 ही अनाउंस किए गए हैं। एक तो चाइना में जो होगा 2022 में, इसको मिटा देता हूं, जो चाइना में होगा 2022 में विंटर वाला, और एक विंटर वाला इटली वाला अनाउंस हो चुका है जो कि 2026 में होगा। ठीक है, चलिए अगर आपको अभी क्विज रह गया है, क्विज की बात कर ले तो आज का क्विज है विच स्टेट इशू सर्टिफिकेट यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। 4 ऑप्शन से आपको आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।